यूपी बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं सो दैट आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी संस्कृत खंड संस्कृत दिग्दर्शिका का 5वां पाठ गीतामृतम, और ये इस पाठ का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं छठे श्लोक से। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽयपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। देखिए, वासांसि अर्थात वस्त्रों को, जीर्णानि अर्थात पुराने, और यथा अर्थात जिस प्रकार, विहाय अर्थात त्याग कर, छोड़कर, नवानि अर्थात नए, और गृहाणि अर्थात ग्रहण करता है, धारण करता है, नरो अपराणी, नरह अर्थात मनुष्य, और अपराणी अर्थात दूसरे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नरह अर्थात मनुष्य जिस प्रकार जीर्णानि वासांसि अर्थात पुराने वस्त्रों को, विहाय अर्थात त्याग कर, छोड़कर, अपराणी अर्थात दूसरे नए वस्त्रों को, गृहणाति अर्थात ग्रहण करता है, तथा अर्थात वैसे ही शरीराणि अर्थात जीवात्मा, ये शरीरी अर्थात यह जीवात्मा, विहाय जीर्णान्य अन्नानि संयाति नवानि देहि, ये जो जीवात्मा है ये अन्यानि अर्थात दूसरे, जीर्ण विहाय अर्थात पुराने, देहि अर्थात शरीर को, जीर्णा शरीराणि विहाय अर्थात पुराने शरीर को त्याग कर, छोड़कर, अन्यानि अर्थात दूसरे, नवानि देहि अर्थात नए शरीरों को, संयाति अर्थात प्राप्त करता है या ग्रहण करता है। देखिए, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि जिस प्रकार नरह अर्थात मनुष्य पुराने, जीर्णानि अर्थात पुराने वस्त्रों को छोड़कर, त्याग कर, दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह जो देही है, ये शरीरी है अर्थात आत्मा है, जीवात्मा है, वो जीर्णा शरीराणि विहाय अर्थात पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नवानी अर्थात नए शरीर को, संयाति अर्थात प्राप्त करता है, नए शरीर को प्राप्त होता है। ठीक है, होप आपको छठा श्लोक समझ में आया। आगे देखते हैं 7वें श्लोक को। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न प्लस एनम, न अर्थात नहीं, एनम अर्थात इसको, छिंदन्ति अर्थात काट सकता है। कौन? शस्त्राणि अर्थात शस्त्र आदि, न एनम अर्थात न इसे, दहती अर्थात जला सकता है, पावक अर्थात आग, न चैनम अर्थात और, न अर्थात नहीं, एनम अर्थात इसको, क्लेदयन, क्लेदयंती अर्थात गीला करना, क्लेदयंती अर्थात गीला करना, और न अर्थात नहीं, और आप अर्थात जल, न अर्थात नहीं, शोषयति अर्थात सुखाना, और मारुत अर्थात पवन या वायु। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को, तभी आप समझेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, एनम अर्थात इस आत्मा को, शस्त्राणी अर्थात शस्त्र आदि नहीं काट सकते हैं, न छिंदन्ति अर्थात नहीं काट सकते, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, और न इस आत्मा को दहती पावक, आग इसे जला सकती है, न उच्च अर्थात और, न एनम अर्थात न इसे, क्लेदयंती अर्थात गिला कर सकती है, जल इसे गिला कर सकता है, न शोषयति मारुतः, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। तो देखिए, आत्मा को ना तो शस्त्र से काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न जल से गीला किया जा सकता है, और ना ही वायु से इसे सुखाया जा सकता है। तो आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना तो गीला किया जा सकता है, और ना ही सुखाया जा सकता है। तो ये थे 7वें श्लोक की व्याख्या। आगे देखते हैं 8वें श्लोक को। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्तादप परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जातस्य अर्थात पैदा होने वाले की, ही अर्थात क्योंकि, ध्रुव अर्थात निश्चित,
मृत्युर्ध्रुवम, मृत्यु अर्थात मृत्यु, ध्रुवम अर्थात निश्चित ही, जन्म अर्थात जन्म, मृतस्य अर्थात मृत मरने वाले का, और च अर्थात और, तस्मात् प्लस अपरिहार्य, तस्मात् अर्थात इस कारण, और अपरिहार्य अर्थात अनिवार्य विषय में, और अर्थे अर्थात कारण या विषय, न अर्थात नहीं, त्वम अर्थात तुम, शोचितुम अर्हसि अर्थात शोक करने योग्य हो, और न शोचितुम अर्हसि अर्थात शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं व्याख्या को, तभी आप समझेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, शी अर्थात क्योंकि, जातस्य अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु, ध्रुव अर्थात निश्चित है, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा हुआ है मरने वाले का जन्म, मृतस्य जन्म अर्थात मरने वाले का जन्म भी ध्रुवम अर्थात निश्चित है। तो जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। तस्मात् अर्थात इसलिए, त्वम अर्थात तुम्हें, अपरिहार्य अर्थे अर्थात ऐसे विषय में, न शोचितो अर्हसि अर्थात शोक नहीं करना चाहिए जिसका उपाय ना हो। ठीक है, तो ये थे 8वें श्लोक की व्याख्या। अब देखते हैं 9वें श्लोक को। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमा अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमित्रिशम्। यदृच्छया अर्थात अपने आप, चोपपन्नम, च प्लस उपपन्नम अर्थात च अर्थात और, उपपन्नम अर्थात प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम अर्थात स्वर्ग द्वार को, और उपावृतम अर्थात खुले हुए, तो खुले हुए स्वर्ग द्वार को, सुखिनः अर्थात भाग्यवान, क्षत्रिय अर्थात क्षत्रिय, पार्थ अर्थात अर्जुन, और लभन्ते अर्थात प्राप्त होते हैं, और युद्धम अदृशम, दृशम अर्थात ऐसा, और युद्धम अर्थात युद्ध, तो ऐसा युद्ध। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे पार्थ, हे अर्जुन, यदृच्छय अर्थात अपने आप प्राप्त हुए, उपपन्नम अर्थात प्राप्त हुए, तो अपने आप प्राप्त हुए, च अर्थात और, उपावृतम अर्थात खुले हुए, स्वर्ग द्वारम अर्थात स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे, ईदृशम अर्थात ऐसे, युद्धम अर्थात युद्ध को, सुखिनः क्षत्रियाः अर्थात भाग्यवान क्षत्रिय ही, लभन्ते अर्थात प्राप्त होते हैं, अर्थात तू भाग्यशाली है कि तुझे ये युद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि धर्म युद्ध क्षत्रियों को सीधे स्वर्ग को प्राप्त कराता है। और यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो युद्ध है धर्म युद्ध है, इस तरह का जो युद्ध है ये भाग्यशाली क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। यदृच्छया, ये युद्ध तुझे अपने आप ही प्राप्त हुए हैं, और ये खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, 9वें श्लोक की व्याख्या थी ये। आगे देखते हैं 10वें श्लोक को। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतः अर्थात मरकर, वा अर्थात या, तो प्राप्स्यसि अर्थात प्राप्त होगा, स्वर्गम अर्थात स्वर्ग को, जित्वा अर्थात जीतकर, वा या वा का अर्थ होता है या, भोक्ष्यसि अर्थात भोगेगा, महीम अर्थात पृथ्वी को, तस्मादुत्तिष्ठ तस्मात् अर्थात इसलिए, उत्तिष्ठ अर्थात उठो, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, कृत निश्चय अर्थात निश्चय करके। देखते हैं व्याख्या को। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वा अर्थात या तो, हतो अर्थात मरकर स्वर्ग को प्राप्त हो, या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या जित्वा अर्थात युद्ध जीतकर, महीम भोक्ष्यसे अर्थात पृथ्वी का भोग करेगा, तस्मात् अर्थात इसलिए, उत्तिष्ठ इसलिए उठो, और युद्धाय अर्थात युद्ध करने का निश्चय करो, या युद्ध करने का निश्चय करके उठ खड़ा हो, क्योंकि तुम्हारे दोनों ही तरफ तुम्हारी ही जीत है। या तो अब युद्ध में अगर मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और अगर युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे।
इसलिए हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो और युद्ध करने का निश्चय करो। तो ये थे 10वें श्लोक की व्याख्या। होप आपको बहुत अच्छे से ये पार्ट भी आपको समझ में आया, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।